इन सक्सेस स्टोरीज से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो हमेशा काम कर रहा है। बस आपको ज़रूरत है तो बट इवेंचुअली आप अपनी डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचोगे। मुझे लगा कि एक साइन है ये। आप सच बोलते हो दीदी कि जो हम बोलते हैं, जो हम अफ़र्म करते हैं, वही हमारा एसपी बोलता है। कितने भी खराब सर्कमस्टेंसेस हों आपके, आपको गिव अप नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ सक्सेस स्टोरीज़ लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरीज़ मेरे क्लाइंट्स की हैं और ये सारे क्लाइंट्स मेरे एमएमपी बैच के हैं। अभी मेरा एक एमएमपी बैच ख़त्म हो रहा है जो कि मई से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। तो कुछ लोगों ने अपना फ़ीडबैक शेयर किया और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन सक्सेस स्टोरी से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो हमेशा काम कर रहा है। बस आपको ज़रूरत है तो भरोसा करने की। एक फ़ेथ होनी बहुत ज़रूरी है और फ़ेथ इन द अनसीन मतलब जो नहीं भी दिख रहा है उसके ऊपर भी विश्वास करना। आपकी रियलिटी में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो रहा है उसको सिर्फ पॉजिटिव मीनिंग देना और ये समझना कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर और सारी चीज़ें ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हैं जो कि इवेंचुअली मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन तक ही लेके जाएंगी। ठीक है? अगर आप इस तरह से कंसिस्टेंट रह के परसिस्ट करते हो तो आपके रिजल्ट्स कोई नहीं ले सकता। आपकी वो रियलिटी बननी ही है। हाँ, मैं मानती हूँ बीच में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बट इवेंचुअली आप अपनी डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचोगे। और अगर आपको जानना है कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर मैरिज तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे वो मैरिज मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते हो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी ये वीडियोस हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद द सक्सेस स्टोरीज़। तो सबसे पहली जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बस इनका फीडबैक है। इनकी डिटेल सक्सेस स्टोरी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी इसी चैनल पे। तो बस इनका फीडबैक है ये। इन्होंने लिखा है, आफ्टर जॉइनिंग एमएमपी आई गेंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी फास्ट ऑल्सो वेवरिंग एंड नेगेटिव थॉट्स डजंट कम इनटू माई माइंड फ्रॉम बीइंग इनटू नो कॉन्टैक्ट फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 months. My SP contacted me, though we are not in regular contact, but we are in contact and blocking is not there anymore. We have unblocked each other. I know my worth now. My energy and vibrations are high. Also would like to thank Yamini as she is always being so adorable and being helpful. She always inspire and she always take effort from her side to ask about how it going. So it is really wonderful journey with her and manifestation of course works. तो देखिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ एसपी मैनिफेस्ट करने की जर्नी नहीं होती। इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आप बहुत कुछ गेन करोगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप गेन करते हो वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। ठीक है? तो इनकी स्टोरी में कुछ ऐसा था कि इनका 5 to 6 मंथ का कुछ नो कॉन्टैक्ट था और जैसे ही इन्होंने एमएमपी जॉइन किया था, एमएमपी जॉइन करने के कुछ ही दिन बाद इन्हें मूवमेंट्स दिखी थी। इनके एसपी ने इनका लिंक्डइन में प्रोफाइल चेक किया था और उसके बाद धीरे-धीरे और भी मूवमेंट्स होने लगी। बीच में इनके एसपी ने इन्हें एक बार कॉल किया था और फिर उसके बाद कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहे बट ये लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। इनकी स्टेट पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी है और कभी भी इनके रिजल्ट्स 3D में आ सकते हैं। ठीक है? ये पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी है। इनका जो अंदर का फ़ियर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इनका सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली रिप्रोग्राम हो चुका है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जब रिप्रोग्राम होता है तो इंसान को डर लगना बंद हो जाता है कि ये कब होगा, कैसे होगा। वो बस इस प्रोसेस को फिर एन्जॉय करने लग जाता है। उसके सवाल ख़त्म हो जाते हैं, नेगेटिविटी पूरी आनी बंद हो जाती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक के बदले पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप पॉप अप होने लगती है। तो पूरे साइंस हैं इनके अंदर कि इनका माइंड पूरी तरह से रिप्रोग्राम हो चुका है। और ये चीज़ तभी हो जब इन्होंने 3 मंथ कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्ट किया, तो ऐसे रिजल्ट्स तो मिलने ही हैं। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी काफ़ी लंबी है और ये तो फुल सक्सेस स्टोरी है। मैंने इनको बस ये बोला था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो तो इन्होंने मुझे पूरी सक्सेस स्टोरी लिख के दी है। तो ये सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकती है। लेट्स रीड इट। तो इन्होंने पूरा शुरुआत से लिखा है कि इनकी जर्नी कैसी रही।
हाय मैम, आई वुड लाइक टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी विद यू। थोड़ी लंबी होगी बट आई एम श्योर आप पढ़ोगे। मेरी मैनिफेस्टेशन की कहानी शुरू होती है 2021 से, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, सीक्रेट मूवी देख के। मुझे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये आइडिया कि किसी ऐसी भी कोई चीज़ होती है मेरे दिमाग में फिट हो चुका था। मैं उस टाइम फाइनेंशियली बहुत वीक थी और मुझे जॉब चाहिए थी, तो मैंने सोचा मैं उसे यूज़ करूँगी। मैंने बुक पढ़ा तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये यूट्यूब में ऐसे भी बताया जाता है। मैंने सबसे पहले सीक्रेट बुक ही पढ़ी और एक दिन यूट्यूब में भी मुझे सेम वीडियो दिखने लगे, इंडियन यूट्यूबर्स के। शांभवी राज मैम का वीडियो मैंने फॉलो करना शुरू किया और मैंने सक्सेसफुली जॉब मैनिफेस्ट कर ली उस टाइम। फिर मेरे दिमाग से ये मैनिफेस्टेशन का फितूर चला गया। मैं जॉब में खुश थी और बिज़ी हो गई। वहीं वर्क प्लेस में मुझे एक लड़का मिला। हमारी बातें शुरू हुई और फिर प्यार हुआ। होता ही है। पहले सब नॉर्मल था। वो सब बताता था मुझे और मुझे हमेशा बहुत स्पेशल फ़ील कराता था। शादी की उस टाइम पर कोई बात नहीं होती थी। मेरी एज भी तब कम ही थी, तो मुझे शादी की नहीं पड़ी थी। पर जैसा कि वो मुझसे एज में बड़ा था 5 साल, तो उसके घर में उसको शादी को लेकर प्रेशर आने लग पड़ा था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। एक दिन मैंने उसके फ़ोन में एक मैट्रिमनी ऐप देखा, जिससे मुझे कभी काफ़ी झटका लगा था। मैंने उसे पूछा कि ये क्या है आपके फ़ोन में? तो बोले कि घर वालों ने बोला है कि कोई पसंद करके शादी की बात आगे बढ़ाओ। मैंने बोला कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो बोले कि मैं घर वालों को बस टाल रहा था, मैं तुम्हें बताने वाला था। मुझे बहुत गुस्सा आया और उस दिन से हमारे झगड़े शुरू होने लग पड़े थे। पहले पहले उसने मनाया, पर मैं उस टाइम अपने ईगो में थी और सच बताऊं तो मेरे दिमाग में उस टाइम शादी को लेकर कुछ भी था भी नहीं। मुझे यही था कि ये तो कर लेगा, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं मूव ऑन कर लूँगी। लेकिन जैसे-जैसे वो मुझसे दूर जाता रहा तो मुझे काफ़ी फ़ील होने लगा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उससे प्यार है और मैं उसे नहीं छोड़ पाऊँगी। पर तब तक हमारी बातें बंद हो चुकी थी टोटल, और वो भी ऑफ़िस चेंज कर चुका था। मुझे कुछ पता नहीं चला कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। एक दिन मैं उसको स्टॉक कर रही थी तो मैंने इंस्टाग्राम में देखा कि उसने एक लड़की के फ़ोटो के नीचे कमेंट किया था, हार्ट वाला। मुझे लगा कि शायद वो मूव ऑन कर गया है। उस दिन मैं बहुत रोई और रोते-रोते मैंने ऐसे भगवान से प्रे की कि मुझे कुछ रास्ता बताओ। तब मुझे इंस्टाग्राम में एक में ही एक तब मुझे इंस्टाग्राम में ही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो दिखा, तो मुझे याद आया कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मिथेश खत्री के वीडियोस देखे, होपोनोपोनो किया कुछ दिन, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत बेचैनी होती थी कि कुछ पता चले। एक दिन मैं ऐसे ही डेस्परेशन में इंस्टा पर फिर स्टॉक करने लगी, तो मैंने देखा कि वो लड़की अब उसकी फॉलो लिस्ट में नहीं थी। फिर मैंने ऐसे हिम्मत करके उनको टेक्स्ट कर दिया। उनसे बात करके पता चला कि उनका रिश्ता हो रहा था तय, पर टूट गया। मुझे लगा कि एक साइन है ये यूनिवर्स का। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रॉपर तरीके से उसे यूज़ करूँगी लॉ को। तो मैंने यूट्यूब में देखना शुरू किया। लॉ ऑफ अजम्पशन और अट्रैक्शन के बहुत कोच मिले। मुझे मूवमेंट भी दिखे, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोच से एक बार बात कर ली, फिर दोबारा बात करनी हो तो फिर उतने पैसे देने पड़ते थे। ऐसे-ऐसे करते 6-7 मंथ का टाइम बीत गया। फिर एक दिन मुझे आपकी एक वीडियो दिखी, जिसमें आपने एक लेडी की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि कैसे उसने अपने हस्बैंड को चेंज कर दिया था। तो मैंने आपकी वीडियो सुनना शुरू किया और फरवरी में मैंने आपसे क्वेरी पूछी थी कि मुझे सेशन लेना हो तो कैसे लेंगे। फिर मैंने आपके प्लान्स देखे, उसमें ऑप्शन था डेली बात करने का, तो मैंने आपका लिया था 15 डे चैट सपोर्ट। उस टाइम कुछ खास तो नहीं हुआ, पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपसे कनेक्ट रहूँगी। फिर आपका मैरिज प्रोग्राम की सक्सेस स्टोरी देखी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लेती हूँ। एंड इस बीच बहुत कुछ हुआ। एसपी से बात हुई और अच्छी बात थी कि इस बार मैंने कांटेक्ट नहीं किया। आप सच बोलते हो दीदी कि जो हम बोलते हैं, जो हम अफ़र्म करते हैं, वही हमारा एसपी बोलता है। ये बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही क्या लिखा है? मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट थी काफ़ी
अच्छा, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मेरा डेस्परेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस बीच मैंने प्रमोशन मैनिफेस्ट किया, वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मैं अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो गई। पहले मैं बहुत कंपेयर करती थी खुद को औरों से, पर अब मैं नहीं करती। आई लव द वे आई एम। पहले मैं कपड़े भी वही लेती थी जिसको लोग वैलिडेट करें कि सही लग रहा है। अब मैं जो पसंद आता है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। खैर, मज़ेदार बात यह है कि एसपी ने इस बीच बहुत रिश्ते देखे, पर उसका रिश्ता तय नहीं हो पाया। वो बोलता है कि जब भी किसी लड़की से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता था, उसे मेरा ही फेस दिखता था। अभी मैं उसका ऑब्सेशन अपने लिए फ़ील कर पा रही हूँ और एसपी ने इनडायरेक्टली शादी के लिए बोल भी दिया है मुझे। थोड़ा टाइम लग गया मैनिफेस्ट करने में, बट आप सही कहते हो, ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है और सच में मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ। ऐसा लगता है कि जो भी हुआ मेरे लिए अच्छा ही था। वी आर नाउ बैक टुगेदर एंड वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड दिस ईयर ऑन दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में ही हम दोनों का बर्थडे भी आता है। थैंक यू दीदी, आप यू चेंज्ड मी। आपसे एक अपनापन हो गया है और अब आप मेरी लाइफ टाइम कोच हो। आई लव यू दी। थैंक यू। थैंक यू। तो ये है इनकी सक्सेस स्टोरी, और हम इस सक्सेस स्टोरी से ये सीखे कि हम जो भी अफर्म करते हैं वो हमारा एसपी रिफ्लेक्ट करेगा। और सिर्फ एसपी नहीं, जो आपके मन में है ना, वो हर कोई रिफ्लेक्ट करता है। जो आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वही हमको आसपास के लोग रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई बैडली ट्रीट कर रहा है तो उस इंसान को दोष देने से पहले आप खुद के थॉट्स चेक करो कि आपका अपने बारे में क्या अजम्पशन है। ठीक है? आपका अपने बारे में क्या अजम्पशन है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बार ये चीज़ देखती हूँ कि जब लोग एसपी के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं या शादी के लिए अफ़र्म करना स्टार्ट करते हैं, तो आसपास के सारे लोग शादी, शादी, शादी करने लगते हैं। उनके पेरेंट्स उनके बारे में, शादी के बारे में बोलने लगते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग में शादी चल रही है। ठीक है? तो आप अपने एसपी के बारे में जो अज़म्पशन बनाओगे या फिर आप अपने बारे में जो अज़म्पशन बनाओगे कि एसपी मेरे बारे में ये सोचता है, वो एसपी भी सोचता है। क कॉन्शियसनेस इज़ वन, जो आपके दिमाग में है वो एसपी के दिमाग में भी है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है तो समझो एसपी के दिमाग में भी नेगेटिविटी है। अगर आपको उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है तो आपको अपने दिमाग में से उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको पॉज़िटिव सोचना पड़ेगा, तो आपका एसपी खुद ब खुद पॉज़िटिव हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने एसपी को कोई चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है? और एसपी रिक्रिएशन में भी मैं यही सिखाती हूँ कि आप अपने अज़म्पशन चेंज करो अपने एसपी के बारे में। अपने मन में उसकी एक ऐसी इमेज क्रिएट करो, यानी कि रिक्रिएट करो कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, वो आपका हीरो है और उसके दिमाग में ये थॉट है कि आप भी उसकी हीरोइन हो। इस तरह से मतलब एक नया वर्ज़न आप अपने माइंड में क्रिएट करते हो। इसी को हम एसपी रिक्रिएशन बोलते हैं। और चलिए इसी बहाने मैं अपने एसपी रिक्रिएशन प्रोग्राम का थोड़ा-सा प्रमोशन कर देती हूँ। आज लास्ट डेट है। अगर किसी को जॉइन करना है एसपी रिक्रिएशन चैलेंज तो आप जॉइन कर सकते हो। उसकी फ़ीस 999 है और ये 21 डेज़ का चैलेंज होगा। और इस चैलेंज में आप लोग को 2 ग्रुप सेशन मिलते हैं, एक इनिशियल स्टेज पे और एक लास्ट में, और बीच में आपको 21 डेज़ टास्क दिए जाते हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपके एसपी को रिक्रिएट करने में। तो अगर आपको जॉइन करना हो तो आप कर सकते हो। आज शाम को ही 8:30 पे एक ग्रुप सेशन होने वाला है। अगर आप लोग को उसका पार्ट बनना है तो आप जॉइन कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके बाद एडमिशन नहीं लूँगी, क्योंकि फिर वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेट मी सी, तीसरी सक्सेस स्टोरी किसकी शेयर की जानी चाहिए इस टाइम पे। एक और सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मतलब ये सक्सेस स्टोरी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फीडबैक, बट हाँ सक्सेस स्टोरी है क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव हुआ है उनके साथ। लेट्स रीड इट। एमएमपी फीडबैक। डियर यामिनी, आई वॉज न्यू टू द लॉ, सो मुझे टाइम लगा समझने में, बट आई वुड से दैट टू एनी वन हु इज़ मैनिफेस्टिंग मैरिज, दिस इज़ अ गुड प्रोग्राम फॉर चेंजिंग बिलीफ। इनिशियली जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनिफेस्टेशन हमसे ही है। खुद का अच्छा वर्जन मैनिफेस्ट करना होगा तो हैव अ गुड मैरिज। ये इस प्रोग्राम को एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन देता है। वीकली कॉल्स, इस प्रोग्राम का सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इससे हम
आपसे डिटेल में अपना प्रोग्राम डिस्कस कर पाते हैं। ये बात अपने ठीक जज किया कि कुछ लोगों को 3 मंथ से ज़्यादा लगता है और मैनिफेस्ट थिंग बिकॉज़ कुछ लोगों के काफ़ी ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर लाइफ सिचुएशन। आई एम हैप्पी टू नो अब आपने 6 मंथ प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। मुझे एक बेस्ट पार्ट ये लगता है कि मुझे जब जब भी कोई डाउट या क्वेरी होता था, आपने हमेशा जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया। आपका एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना बहुत हेल्पफुल होता है। हालाँकि आई एम स्टिल ऑन द जर्नी, पर आपकी वजह से मैंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना और उन पर काम करना सीखा है। अब मुझे इतना भरोसा है खुद पर कि आई विल मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई वांट इन माय लाइफ। आपने कोच ही नहीं, एक फ्रेंड की तरह गाइड किया है हमेशा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल दैट आई केम इन योर कॉन्टैक्ट। तो ये बस एक इनका फीडबैक है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी इनकी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगी। हम लोग बहुत लंबे टाइम से साथ में हैं और ये जर्नी है। अगर आपको इनकी स्टोरी पता चलेगी तो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि कितने भी ख़राब सर्कमस्टेंसेस हो जाएं, एटलीस्ट आपको हिम्मत करनी है कि मैं खड़े रहूं। आपको गिव अप नहीं करना है अपने सर्कमस्टेंसेस को देख के। आपको अपने आप को बेचारा नहीं समझना है। आपको विक्टिम माइंडसेट नहीं रखना है। आपको ये सोचना है कि अगर मुझे ये लॉ मिला है तो ये मेरे भलाई के लिए मिला है। ये लॉ मुझे मिला है तो मुझे ना भी बुरा सर्कमस्टेंस है आपकी लाइफ में, एक दिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगी, वो भी अपनी आवाज़ में। और मैं भी उस दिन का बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ और एक्चुअली मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि बहुत जल्दी मैं इनकी सक्सेस स्टोरी सुनूँ और वो भी इनकी आवाज़ में। और तब ये अपनी एक एक बात बताएंगी। वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी कि आपको भी गिव अप नहीं करना है। और आज की वीडियो में मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि कितने भी ख़राब सर्कमस्टेंसेस हों आपके, आपको गिव अप नहीं करना है। किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो आपको, चाहे वो आपका करियर है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं इनको छोड़ के जंप करो अपनी उस नई रियलिटी में और उसमें ही उसको पकड़ लो, बस उसको पकड़ लो। उसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको बस ऐसे बोल के इग्नोर कर दो कि नो, यू आर नॉट माई एंड रिज़ल्ट। तो मैं आप पे अपना टाइम और एनर्जी नहीं लगाऊंगी। मेरी टाइम और एनर्जी प्रीशियस है। मैं अपनी टाइम और एनर्जी को सिर्फ़ और सिर्फ अपने एंड रिज़ल्ट पे ही लगाऊंगी। ठीक है, खुद से प्रॉमिस करो और ऐसे ही परसिस्ट करते रहो, आपको पक्का जीत मिलेगी। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस मैं ऐसे मिरेकल्स दिन भर देखती हूँ। मेरे पास बहुत सारी इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं जिसमें से बहुत सारी मैं भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जैसे एक वीक में कुछ शेयर करने वाली होती हूँ, उसके बाद कुछ और नया आ जाता है। और अभी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ पेंडिंग पड़ी हैं और लोग सोचते भी होंगे कि हाँ नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हमारी होगी, बट मैं फिर भूल जाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस हफ्ते मैं थोड़ी सी ज़्यादा रेगुलर वीडियोज़ लेके आऊँ और ये पूरा हफ्ता सक्सेस स्टोरीज़ का है। तो आपके साथ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आने वाली हैं, अपीयरेंस मैनिफेस्टेशन की, जॉब मैनिफेस्टेशन की, रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन की, मैरिज मैनिफेस्टेशन की, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आने वाली है। तो आप लोग कनेक्टेड रहो। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।